वकार वहीद। आज हम तैयारी करा रहे हैं AFNS की और ऑलरेडी AFNS की बेनतहा वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, राइट। लेकिन हमारे पास एक स्टूडेंट है जो कि पिछले 3-4 महीनों से तलाश कर रही थी और एक उसका शिकवा है कि वो कहती है कि जिनके पास मेरा नंबर होता है वो नंबर आके किसी को देते नहीं हैं। तो हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, आप कितने मन से तलाश कर रही थी मुलाकात के लिए? 4 मंथ से तलाश कर रही थी। तो ये तो मुझे बताना है कि नंबर आपको मिला कैसे? ठीक है, सर्च करने से मिल गया होगा, लेकिन जिनके पास नंबर था वो आपको नंबर क्यों नहीं दे रहे थे? जी ये तो अब उनको पता हो कि आपने उनको मना किया हुआ था कि वो खुद नहीं देना चाह रहे थे। आपको लगता है मैं उन्हें मना करूँगा? जी पता नहीं ये तो अब आप बताएं। मैं कभी किसी को मना नहीं करता कि वो नंबर आगे ना दे, बस मैं ये कहता हूँ ऑफिशियली गूगल पे कहना कि मेरा नंबर अपलोड ना करो। वैसे आपसे इनबॉक्स में कोई नंबर मांगते हो दे दें, और एक बात ज़िम्मे रखना, नंबर देते हुए ज़िम्मे रखना कि अगर कोई और शख्स कोई रॉन्ग नंबर देता है किसी को तो, और वो शख्स आपको कहता है कि आओ जी मैं सरवकार ही हूँ, तो आप मेरी आवाज़ को पहचानते हैं और इन सब चीज़ों को देखते हैं। और आप मेरी आवाज़ को पहचानते हैं और इन सब चीज़ों को देखते हैं, और आपको पता है कि मैं इस तरह कभी भी नहीं हो सकता है कि मेरी आवाज़ किसी और की आवाज़ में आ जाए या ये सारी चीज़ें हो जाएं। तो इन चीज़ों में आपने फोकस करना है ताकि कभी भी किसी भी धोखे में आप लोग ना आ रहें। अच्छा, AFNS के बारे में कुछ पॉइंट्स हम बता देते हैं अभी आपको। अच्छा, पॉइंट लिख लें आप लोग। बाकी AFNS की मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड किए हैं, पॉइंट बता रहा हूँ जिनसे आप लोगों ने इनिशियल टेस्ट को पास करना है। पहला पॉइंट कि आपने इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन फोर्सेस सर्वकार विद यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगी। उस वीडियो को अगर आप सुनेंगे तो आपको वहाँ पर वर्बल, नॉर्मल और एकेडमिक के 7 से 8 ट्रिक मिलेंगे। वो सारे ट्रिक मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, समझ आ गई? वो ट्रिक आप लोगों ने वहाँ से यूज़ कर लेने हैं। सेकंड, मैंने आपको क्या कहा था, गूगल पर जाके ऑनलाइन क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। गूगल पर जाके ऑनलाइन क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या करना है, आपने बायो की बुक उठा लेनी है और बायो की बुक में आपने जितनी ग्रोसरी है एंड पे 9-10 की बात कर रहा हूँ वो रिवीजन करनी है आपने, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन है वो आया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया था, फीमेल प्लांट में से आया था, मिटोसिस मियोसिस में से क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं काफ़ी क्वेश्चन। फिजिक्स के जो से सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करें आप, और फिजिक्स की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक रिवाइज करें, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा क्योंकि 9-10 का फिजिक्स का सिलेबस कम आ रहा है। थर्ड पॉइंट, इंग्लिश रह गया। इंग्लिश के लिए माशाल्लाह FSC जिन्होंने की हुई उनकी इंग्लिश ऑटोमेटिक स्ट्रांग होती है, अच्छी होती है। प्रपोजिशन, एकेडमिक, सिनोनिम्स वगैरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनका उनके पास नॉलेज होता है तो ईजिली वो उन चीज़ों को वो कर लेते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट आपका क्या है, आप गलती कहाँ हो रही है, बच्चे फेल कैसे हो रहे हैं? गुड़िया, फेल होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? ये वजह पता होनी चाहिए। पहली वजह यह है कि उनसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा। सेकंड पॉइंट यह है कि जब मैंने आप लोगों को कहा है कि 20 क्वेश्चन 5 मिनट्स में करने की प्रैक्टिस करनी है तो वो प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? अब वो प्रैक्टिस करें, देन वहाँ पर पेपर देने जाएं, आप पास हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट, इस टाइम गुड़िया सिस्टम में एरर आ रहा है। सिस्टम में क्या आ रहा है? एरर। लास्ट टाइम 10 से 12 बच्चों के साथ ये हुआ, सिस्टम में वो जब कर रहे थे सब चीज़ें तो उस टाइम क्या आ गया? एरर। एरर में वो रुकी रही हैं। उसके बाद उन्होंने बुलाया हेल्पर को, हेल्पर सुपरिटेंडेंट ने आके जब चेक किया तो दोबारा जब लॉगिन हुआ, समझ आ रही बेटा? दोबारा जब लॉगिन हुआ तो उन्होंने क्वेश्चन किए थे 5। अब वो जब लॉगिन करके चेक किया तो वहाँ पर आ रहे अटैम्प्ट 35। अब वो कह रहे हैं 35 तो हमने अटैम्प्ट ही नहीं किए। उन्होंने कहा नहीं आपने अटैम्प्ट किए हैं। तो इस तरह करके वो ऑटोमेटिक क्या हो गए? फेल। तो ये में रखिए, अगर आपका एरर आता है तो यू जस्ट हैंड्स अप, खड़े हो जाओ। उनको मैं नहीं दे रहा टेस्ट, मेरा टेस्ट नेक्स्ट शिफ्ट में रखें आप कल रख दें, परसों रख दें, मैं परसों आके देने की दे, लेकिन एरर आ गया मैं अभी से दोबारा लॉगिन नहीं करूंगा। और अगर लॉगिन में ये इशू बनता है तो वहाँ खड़े हो जाएं, आप चुप करके ना बैठे। आप उन्हें कहें कि ये इशू है, और वो इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो बोलता है उसकी बात मानते हैं, चुप करके कहता है ठीक है 35 हुए थे, चलो करो, फेल हो जाता है, फेल होके घर आया था। पहली प्रॉब्लम ये आ रही है, इसे आपने हैंडल करना है खुद, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम, वर्बल नॉन वर्बल में स्पीड को क्या रखना है? तेज रखना है। उसमें 100 के 100 कर देना है, चाहे आधे गलत भी हो आप पास हो जाओगे, उसमें आप फेल नहीं होगे। फेल होने की वजह एकेडमिक में क्या गलती कर रहे हो? एकेडमिक में आप स्पीड को क्या कर लेते हो? तेज नहीं करनी, स्लो रखनी है। क्वेश्चन को आराम से समझना है और क्वेश्चन को 2 बार ही पढ़ना है, फिर क्वेश्चन मार्क करना है। इतना से फॉर्मूला इनिशियल पास करते ही उस दिन ही आपका मेडिकल होना है। बहुत ज़्यादा गर्ल्स बॉयज़ कंफ्यूज हैं, ठीक है, कि भाई एयरफोर्स में भी ये सिस्टम हो रहा है हर जगह। मसला ये है कि तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, अब सबका इंडिविजुअली मेडिकल लेना उनके लिए मुश्किल है, इसलिए वो इनिशियल मेडिकल जो है ना, टेम्परेरी मेडिकल जिसे कहते हैं, वो ले लेते हैं। लेकिन बाकी जो मेडिकल, रियल मेडिकल जिसे कहते हैं, वो इंटरव्यू के बाद हो रहा होता है। तो आप लोग मेडिकल के लिए भी पहले अपने को प्रिपेयर करें। कल एक बच्चे का सवाल था कि ना उसका दांत टूटा हुआ है। क्या टूटा हुआ है?
दांत। तो 1 मिनट से आपको वेट करना पड़ेगा, एक कॉल आ रही है, मैं ज़रा पता कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी मैं करूँ, मैं अभी ना क्लास में हूँ, तो आप मुझे सिर्फ 10 मिनट बाद कॉल करना। 10 ओके ओके, थैंक यू। तो मैं आपको ये पॉइंट्स क्या बता दूँ, बच्ची की कॉल अभी कोई एयरफोर्स आर्मी ऑफिसर था, उसकी बेटी ने भी यही टेस्ट की तैयारी करनी थी। तो पहले तो ज़हन में रखो कि इनिशियल तो पास होना ही होना चाहिए। फेल हो गए, मेडिकल में हो गए, इंटर में फेल हो गए, समझ आती है। उस बच्ची का सवाल था कि उसका एक दांत टूटा हुआ है, तो क्या वो सिलेक्ट होगी या रिजेक्ट होगी? तो वो सिलेक्ट हो जाएगी, दांत का कोई इशू नहीं है। मसला ये है कि सामने का दांत पूरे का पूरा निकला हुआ ना हो। तो सेकंड पॉइंट, एक लड़की ने मुझे SMS किया, ये वीडियो लड़कियां देखें लड़के ना देखें, ठीक है, लेकिन फिर भी लड़के सुन रहे होंगे, मुझे जानता हूँ, ये कौम ऐसी है भाई। एक लड़के ने क्वेश्चन किया कि सर ये उन्होंने 3rd कैटेगरी करके मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया, तो 3rd कैटेगरी क्या होती है और इसकी बेसिकली वजह क्या थी? ये मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ के लोग फतवे लगाने शुरू कर देते हैं, वकार साहब आप कैसी बातें बता रहे हैं, ये वो सब चीज़ें। तो स्टूडेंट को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी वीडियो सुनती है रेगुलर बेसिस पे, फेसबुक पे जाके सर्च करो वकार वहीद, मेरी आईडी मिल जाएगी, फॉलोअप करो, इनबॉक्स करो। इनबॉक्स में जाके आपने जो मेरे यूट्यूब के नीचे कमेंट किया था कि मेरी 3rd कैटेगरी में करके उन्होंने मुझे मेडिकल रिजेक्ट कर दिया, उसका स्क्रीनशॉट लो के मेरे इनबॉक्स में जाके कर दो सेंड, आपको मेरे नंबर भी आ जाएगा, मेरी कॉल भी आ जाएगी। समझ आ रही है बेटा? तो ये आप कर लो इजीली, मैं खुद आपसे रब्ता कर लूँगा, आप बेफिक्र रहना है, ठीक है? लेकिन ये प्रोसेस आप कर देना, हो जाएगा आपका। अच्छा, 3rd पर्सन, एक लड़की का क्वेश्चन था, सर मेरी हाइट में ज़रा सा इंच का फ़र्क था, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बेटा वो हाइट मेजर करते हैं जूती उतार के, आपने घर में जो हाइट मेजर की होगी वो जूते पहन के की होगी, इसीलिए आपको हाइट पूरी लग रही थी। घर में हाइट मेजर करें, चप्पलें उतार के मेजर करें, ताकि आपको हाइट सही लगे, और सांस को खींच के नहीं, सांस सिजन लेते हैं उस तरह नॉर्मली लेके आप करें। एक और बच्ची का क्वेश्चन था, उसका क्वेश्चन ये था कि सर ये मेडिकल में रिजेक्ट किया गया, उसकी वजह ये थी कि वो कह रहे थे कि आपने लेंस लगाए हुए हैं, ठीक है, और लेंस नहीं लगाना चाहिए। तो बेहतर ये है कि लेंस आप ना लगा के जाएं, लेकिन अगर आईसेट वीक है और आइज़ प्रोटेक्शन लेंस जो होते हैं, यानी कि नज़र के जो लेंस होते हैं, वो अगर लगाएं तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन वैसे ही आपकी आंखें ब्लैक हैं और आप बिल्ली वाली आंखें बना के चले जाते हैं, तो वो गलत है। तो वहाँ पर वो ये ऑब्जेक्शन लगाते हैं, लेकिन वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते मेडिकल में। वो ये कहते हैं कि आप जाके क्या करके आएँ, लेंस उतार के फिर आके मेडिकल आप आईसेट चेक करवा दें, ठीक है? बाकी मेडिकल के और भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी इनिशियल के जो मैंने पॉइंट बताए उन्हें आप फॉलोअप कीजिए, ताकि आप पास हो सकें, रेकमेंड हो सकें। और एक और कॉल आ रही है हमारी बीच में, अब विहाड़ी से हैं, इनकी भी कहानी सुन लेते हैं रिकॉर्डिंग के दौरान ही, पहले देख लेते हैं इनका काम क्या है। ये किसी और टेस्ट की तैयारी के लिए पूछते चाह रही हैं, पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। सर एजुकेटर्स जॉब के लिए मॉडल पेपर कौन से तैयार करने हैं? अब ये बीच में एजुकेटर जॉब्स बेटा, एजुकेटर जॉब्स के लिए मॉडल पेपर 2013 और 2014 की करने हैं तैयार। सर कहाँ से मिलेंगे? मतलब ये आपको गूगल से मिल जाएंगे या किसी बुक शॉप पे जाएंगी, ओल्ड बुक शॉप है, वहाँ से मिलेंगे बेटा, मॉडल पेपर मिल जाएंगे आपको, ठीक है? या फिर नहीं अपने पास पेपर जो टेस्ट किए होते हैं एजुकेटर जॉब्स के, ठीक है? ओके। फर्स्ट टाइम होने है, पहले तो एनटीएस होता था। एनटीएस की आप ले लो बेटा, चाहे डिपार्टमेंट चेंज हुआ, पैटर्न तो वही रहेगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। तो बीच में आपको एजुकेटर का ही पता चल गया, और देखते रहें चैनल सर वकार भी, दोबारा मुलाकात होगी।